गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हाउ टू प्रोड्यूस द इंडिगो जीएमएफ। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको कल की क्लास में लेंज लॉ के बारे में बताया था। क्या बताया था? लेंज लॉ। लेंज लॉ का मतलब क्या है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट which opposes its cause from producing it। जहां से प्रोड्यूस होता है उसी का अपोज करता है, और उसके माध्यम से हमने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड की थी। कल करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, आज हम लोग जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए कौन कौन चीजें नेसेसरी हैं, किस कारण से इंड्यूस ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस होगा। तो आज की हेडिंग लगाएंगे मेथड। आज की हेडिंग है मेथड प्रोड्यूसिंग induced EMF, method for producing induced EMF, method for producing induced EMF। induced EMF प्रोड्यूस करने की कौन कौन सी मेथड है, किस प्रकार से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मेन फैक्टर इंड्यूस ईएमएफ के लिए चेंज ऑफ फ्लक्स है। मेन फैक्टर यदि आपसे पूछा जाए कि हाउ टू प्रोड्यूस द इंड्यूस ईएमएफ, सीधा सा फैक्टर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब फ्लक्स के चेंज होने से ही इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये फिक्स है। क्या और कुछ है? इंड्यूस ईएमएफ के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है, और फ्लक्स को चेंज होने के लिए चाहे मैग्नेट या कॉइल रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। फ्लक्स का चेंज होना मतलब फ्लक्स भी किसी कुछ चीजों पे निर्भर करता होगा, फ्लक्स भी कुछ चीजों पे निर्भर करता होगा। तो जिस कारण से फ्लक्स चेंज होगा, यदि फ्लक्स चेंज होगा तो फिर ईएमएफ चेंज होगा। तो हमें ये देखना है कि फ्लक्स किन चीजों से चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ऑफ बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। आपको याद है ये बी ए कॉस थीटा या एन बी ए कॉस थीटा। यदि नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में ज्यादा है, एक से अधिक, तब ये फार्मूला यूज करते हैं। तो यदि हम किसी एक फार्मूले को ध्यान में रखें, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, याद है क्या सबको? और डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको बताया था, यदि मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, जिसमें बी मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। किसकी एरिया? उस सरफेस की जिस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। उस सरफेस से मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा, ऐसा सरफेस शायद बना था। सरफेस कैसे भी बना सकते हैं आप, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही थी। तो ये सरफेस जिसकी एरिया क्या है? ए है। ये सरफेस कैसा भी, किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, शेप। ठीक है, तो नॉर्मल जो भी पास हो रही थी उसकी एरिया ए है। अब हम यहाँ पे बेसिकली
फ्लक्स जो डिपेंड कर रहा है वो किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सरफेस या शीट जो भी है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहे हैं। यदि फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो फ्लक्स कम होगा। यदि एरिया कम होगा शीट का तो फ्लक्स भी कम होगा, कम नंबर ऑफ लाइन पास होगी। मतलब ये गेट यदि 1 फीट का हो जाए तो फिर कितने लोग निकल सकते हैं? जो बहुत पतला हो तो निकल जाएगा, जो मोटा होगा हमारे जैसा तो ना निकल पाएगा कि नहीं। 1 फीट में तो हमको निकालने के लिए कम से कम 2 बाई 2 का चाहिए, ये तो 1 ही में निकल जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स को गुजरने के लिए कम से कम 1 बाई 1 तो चाहिए ही चाहिए, और 2 बाई 2 कर दिया तो ज्यादा फ्लक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। दिमाग ऐसे नॉर्मल यूज करो, दिमाग ना लगाओ। इतनी दिमाग कभी कभी लगा लेते तुम लोग लगाते हो, इतनी जरूरत नहीं है। कभी कभी लगाते नहीं होगे का मतलब अब इस समय लगाने की जरूरत नहीं लगाएंगे कि एरिया ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा पास होगा स्वाभाविक है यहाँ से। तो अब हमारा मेन फैक्टर क्या है यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। तो मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ में 2 मेथड हम पढ़ेंगे। बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहली मेथड क्या है? बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब B। पहली मेथड ये है बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कब चेंज होगी? फैराडे ने बताया, तो मैग्नेट को आगे पीछे करोगे, रिलेटिव मोशन करोगे। और ऑरेस्टेड ने कहा यदि मैग्नेट को कॉइल के पास लाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ जाती है, और यदि कॉइल को मैग्नेट से दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाती है। होता है कि नहीं होता? इसी चेंज के कारण फ्लक्स चेंज होता है, और इसी फ्लक्स चेंज होने के कारण इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। समझ में आया क्या? तो फर्स्ट पहले डिस्कस कर लें। दूसरा क्या है इसमें? बाय चेंजिंग ऑफ क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया, बाय चेंजिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरा इसके एंगल पे भी निर्भर करता है, ओरिएंटेशन पे। सरफेस में ओरिएंटेशन मतलब 90 डिग्री पे जा रहा है तो मैक्सिमम, और यदि 90 पे नहीं है तो फिर कम होगा, लेकिन चेंज तो होगा। फ्लक्स तो अब भी चेंज होगा। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन पे। तो अपन को बेसिकली अभी 2 ही डिस्कस करना है। समझ में आया क्या? या अपान में मत लिख देना, कई लोग फिर बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपान बाय चेंजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखते हैं। उनको समझ में नहीं लाइन का है, उनको लगेगा अपान में लिखा है। ये 2 अलग अलग नंबर लिखा है। कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि बताना जरूरी है। दोनों नंबर लिख लिया, आराम से लिखिए। तो हमारी 2 मेथड हो गई। पहली मेथड क्या है? बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा है बाय चेंजिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्पेलिंग मिस्टेक है, पूरा कर लेंगे। AREA हो गया, गलतियां इंसान से होती, मेरे से भी हो जाती। अब हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे, हेडिंग लगाएंगे। नंबर फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक
फ्लक्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। ये फ्लक्स बहुत याद आता है ना, फ्लक्स याद आता है, कभी फील्ड भी याद कर लिया करो। तो बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड कुल मिला के इंड्यूस ईएमएफ के लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। वो कौन कौन सी चीज है क्रिस? वो दो चीजें कौन सी है जो मैग्नेटिक मतलब इंड्यूस ईएमएफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला एक मैग्नेट, दूसरा कॉइल। हम इंड्यूस ईएमएफ, फैराडे लॉ कहता क्या है एक्चुअल में? फैराडे लॉ ये कहता है कि एक मैग्नेट है हमारे पास और एक कॉइल है। हमें करना क्या है? हमें उस कॉइल में करंट इंड्यूस करवाना है। किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। बस यही तो फैराडे लॉ है, और इसको दिमाग में रखना है आपको कि फैराडे लॉ क्या करता है। जब आप फैराडे लॉ ही दिमाग में नहीं रखेंगे तो क्या मतलब है? ठीक है, तो बाय चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेनेवर मैग्नेट और कॉइल, मैग्नेट और कॉइल are in relative motion, then the magnetic flux changes. Magnetic flux changes मतलब either increase or decrease। फ्लक्स या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। कब बढ़ेगा? जब मैग्नेट को कॉइल के पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन ज्यादा पास होने लगेगी, और दूर ले जाएंगे तो घट जाएगा। इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है ना? Whenever magnet or coil are in relative motion, then the magnetic flux changes। ठीक है, समझ में आया? और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है। इसके कारण क्या होगा? ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसेस। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ जैसा। ये क्या हो गया? फर्स्ट लॉ में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और यहाँ पे लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, the rate of change of magnetic flux produces induced EMF। ठीक है, induced EMF that is E equal to minus d phi b by dt। ये फार्मूला हो गया इंड्यूस ईएमएफ का, इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। सो हाउ टू प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ? व्हेनेवर magnet or coil are in relative motion, then the magnetic flux changes। The rate of change of magnetic flux produces induced EMF। क्लियर है? How to produce the induced EMF? By changing of magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। और यदि इंड्यूस करंट पूछ ले कोई सर्किट का, तो इंड्यूस करंट यदि पूछ ले तो क्या बताओगे? इंड्यूस करंट यदि कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? I इक्वल टू ओम्स लॉ क्या पढ़े हैं? ओम्स लॉ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़ा है? क्या पढ़ा है फार्मूला? I इक्वल टू बी बाई आर। इसमें भी लोगों को लगता है कि नहीं पढ़ा।
I इक्वल टू बी बाई आर पढ़ा है। तो जो बी है पोटेंशियल डिफरेंस वो यहाँ पे ईएमएफ है, तो बी की जगह क्या लिख देंगे, ईएमएफ लिख देंगे। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ई बाई आर। ये इंड्यूस करंट का फार्मूला बन गया। यदि इंड्यूस करंट आपसे फार्मूला पूछ ले तो क्या लगा देंगे, ई बाई आर। पहले इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, फिर इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ई बाई आर। आर क्या है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस जिसमें वो करंट फ्लो हो रही है। मैंने बताया था कि सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है इंड्यूस ईएमएफ के लिए, इंड्यूस है उसके इंड्यूस करंट के लिए। ईएमएफ के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी नहीं है, लेकिन इंड्यूस करंट के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ तो टर्मिनल के बीच में भी निकल आएगा, दो टर्मिनल के बीच में, लेकिन करंट तो नहीं फ्लो होगी। करंट फ्लो होने के लिए सर्किट का पाथ कंप्लीट होना नेसेसरी है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है हेमा? इंड्यूस करंट ये लिख गया कि नहीं लिखा, आई इक्वल टू ई बाई आर। अब नहीं लिखूंगा, दोबारा नीचे ऊपर लिखूंगा, आई इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, ये इंड्यूस करंट, यदि आपसे कोई इंड्यूस करंट का फार्मूला पूछ ले तो क्या बताएंगे, ई बाई आर। ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है। ठीक है, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जिसमें करंट फ्लो हो रही है। सेकंड नंबर, फर्स्ट पूरा हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, ये आता नहीं है, आता वो है जो सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या है, बाई चेंजिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या है, बाई चेंजिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने आपको मेन दो फैक्टर बताए हैं ईएमएफ चेंज होने के, प्रोड्यूस होने के, सॉरी ईएमएफ प्रोड्यूस होने की दो मेन फैक्टर है। पहला मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस सरफेस से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि मैक्सिमम कंडीशन में आपको लेना है कि जहां से मैक्सिमम फील्ड पास हो जाए। तो वो कौन सी कंडीशन है, जब थीटा नॉर्मली हो, मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन याद है, द नंबर ऑफ लाइन पासिंग नॉर्मली। तो नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। तो यदि मैं यहाँ पे कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, ठीक है ना, पासिंग परपेंडिकुलर टू द surface. Consider magnetic field passing perpendicular to the surface. मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर पास कर देते हैं सरफेस से। तो मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड कर दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस साइन क्या करता है, फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब परपेंडिकुलर है। ये हमने मान लिया। ये क्या है, एक प्रकार से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस साइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या करना है, एक कॉइल रखना है। क्या रखना है, कॉइल रखना है। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल मान लेता हूं। कैसा कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल। तो यहां पे हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया।
ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, और इसमें KLMN एक कॉइल हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल, rectangular coil placed in rectangular coil KLMN placed in uniform magnetic field। ठीक है, placed in uniform magnetic field। ये रख दिया मैंने। चलिए अब कैसे, हमारी हेडिंग क्या, बाय चेंजिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसकी एरिया होगी, एरिया क्या होगी, इसकी ये लेंथ है, इसको लेंथ मान लेता हूं। ये KL जो साइड है ये लेंथ हो गई, और ये जो साइड है इसको ब्रेड्थ मान लेता हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड में है। मान लेता हूं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड में जो लेंथ ब्रेड्थ है वो x है। कितनी है, x। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाय यूजिंग फोर्स, अब इस कॉइल को क्या करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। इस कॉइल को क्या करेंगे, आगे पीछे b वेलोसिटी से मूव करवाएंगे। किस वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से। ठीक है ना, तो इसकी कॉइल की जो वेलोसिटी है वो b रहेगी। क्या रहेगी, b वेलोसिटी। इसको आगे पीछे करेंगे तो होगा क्या, कॉइल की एरिया चेंज होगी मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब जब कॉइल पूरा आ जाएगा तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जैसे जैसे बाहर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। ये कॉइल को आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, समझ पा रहे, एक कॉइल है जिसको आप क्या कर रहे हो, इस मैग्नेटिक फील्ड में बी वेलोसिटी से मूव करवा रहे हो ऐसे। ठीक है, अब यदि ये कॉइल यहां पहुंच जाता मैग्नेटिक फील्ड के बाहर, तब इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा। ठीक है, जैसे जैसे ये कॉइल आएगा इसमें तो फ्लक्स को ज्यादा कट करेगा। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज कब आएगा, जितना ज्यादा एरिया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में होगी। ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हो, मैंने दो कंडीशन बताया था आपको, या तो मैग्नेट को मूव करवाओ या तो कॉइल। पहले हमने मैग्नेट को मूव करवाया, यहाँ पे हम कॉइल को मूव करवा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। समझ में आ रहा है क्या, क्रॉस साइन से हमने मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया भाई, पहले समझ लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब उस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को हम रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन करवाने से तब भी जो फ्लक्स है वो कटेगा, इस कॉइल के कारण फ्लक्स में चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें करना क्या है, हमें इसका चेंज ऑफ एरिया निकालना है। कॉइल का, कॉइल का क्या निकालना है, चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो पहले इनिशियल एरिया क्या है, फिर फाइनल एरिया क्या होगी, फिर चेंज इन एरिया, फिर ईएमएफ के लिए, फ्लक्स के लिए क्या फार्मूला है, फाई इक्वल टू बी ए। तो डी फाई निकालेंगे तो बी डी ए, चेंज इन एरिया, और चेंज इन एरिया से फिर ईएमएफ आएगा। तो वो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। डायग्राम पहले बना ले अच्छे से आप, उसके बाद प्रोसेस करते हैं। देखिए इसको हम आगे, अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले इनिशियल एरिया इन फील्ड कितनी है, इनिशियल एरिया इन फील्ड कितनी है, इनिशियल एरिया इन फील्ड कितनी है। ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर के एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इनिशियल एरिया इन फील्ड मतलब वो इनिशियल एरिया जो फील्ड में है, तो यदि हम फील्ड में देखें तो ये लेंथ है इतना, ब्रेड्थ ये इधर नहीं है ना इतना, ये है क्या फील्ड में, केवल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब LX कितना है, LX इनिशियल एरिया हो गई।
पहले की। अब फाइनल एरिया देखते हैं। फाइनल एरिया कितनी है? फाइनल एरिया इनफील्ड। अब बताइए मुझे फाइनल एरिया के लिए, देखिए एल में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। लेंथ की यदि हम बात करें तो लेंथ में तो कोई चेंज आएगा नहीं, लेंथ आपका फिक्स रहेगा। जब इसको आप खींचे हो, अब यदि ये अंदर आता है, ठीक है, तो अभी तो ये फील्ड है, तो ये वाली जो लेंथ है ये तो फिक्स रहेगी, चाहे ये कितना भी अंदर आ जाए चाहे कितना बाहर आ जाए। इसमें कोई चेंज आएगा क्या? चेंज किस में आएगा? एक्स में। चेंज किस में आएगा? एक्स में। यदि इसको और बाहर करोगे तो एक्स घटेगा, और अंदर करोगे तो एक्स बढ़ेगा। तो मेन इसमें जो कॉइल में चेंज होगा वो एक्स होगा। ब्रेड्थ चेंज हो रही कॉइल की। क्लियर है? तो यदि हम फाइनल एरिया भी लिखें तो लेंथ तो हमारा फिक्स है। अब एक्स पहले, ये पहले कितना है इसमें? एक्स। अब बचा हुआ कितना होगा कोई बता सकता है? एक्स तो हम इनिशियल में ले लिए, अब एक्स में से ये मान लो dx है। क्या है? dx। तो अब जो बचा फाइनल वो क्या हो जाएगा? x माइनस dx। कितना? x माइनस dx। फाइनल के लिए क्या होगा? अब हम x तो हटा देंगे, हमारा पहले कितना था? ये x था, lx इनिशियल हो गया, पूरा कॉइल अंदर नहीं है, ठीक है। अब फाइनल के लिए क्या करोगे? x में से dx माइनस कर दोगे, dx माइनस कर दोगे। dx एक छोटी सी लेंथ है, समझ में आ रहा है? जैसे इसको x में से ही dx एक छोटी सी लेंथ है, क्योंकि ये तो इनिशियल हो गया, अब चेंज होगा तो dx बचेगा। तो फाइनल कितना हो जाएगा? l इंटू एक्स माइनस dx। x तो पहले का है, अब इसमें कोई चेंज। अब चेंज इन एरिया कितना होगा? चेंज इन एरिया बोलिए, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया इनफील्ड कितनी हो जाएगी? इसको हम dA लिख दें, चेंज इन एरिया को dA लिखते हैं। dA इक्वल टू क्या? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल कितनी है? एल इंटू एक्स माइनस डी एक्स माइनस इनिशियल है एल एक्स। इनिशियल कितना है? एल एक्स। इसको खोल लेंगे, कितना हो जाएगा? एल एक्स माइनस एल डी एक्स माइनस एल एक्स। एल एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी ए कितना आ जाएगा? माइनस एल डी एक्स। डी ए कितना आ गया? माइनस एल डी एक्स। क्लियर है? बना लीजिए अच्छे से। देखिए पहले इनिशियल फील्ड देख लीजिए, इनिशियल एरिया इन फील्ड। इनिशियल एरिया इस कॉइल की निकालनी है जो ये है आपका रेक्टेंगल फॉर्म। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होगा? इनिशियल, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड में इनिशियल में है। अब बाद में क्या करोगे आप? पहले तो इतना, अब क्या करोगे? इस कॉइल को उधर खींचोगे, खींचोगे कि नहीं खींचोगे? खींचोगे तो क्या करेगा? ये x क्या होगा? x घटेगा जितना ये बाहर निकल जाए। मान लो आपने क्या किया, यहां से पहला आपका एरिया यहां से था, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये x है। अब आपने इसको और खींच दिया तो ये क्या हुआ? मान लो इतना बाहर निकल गया, ये बाहर, ये dx हो गया। पहले ये पूरा x, समझ में आया क्या? एक बार और देखिए अच्छे से, अभी समझ में नहीं आया। ये आपका कॉइल है और इतना मैग्नेटिक फील्ड में है, ये x मैग्नेटिक फील्ड में है। अब क्या किया आपने? इसको खींच दिया,
तो खींचोगे तो क्या होगा, ये बाहर आएगा। तो x मान ये वाली लाइन हम कहाँ डाल दें, पीछे कर दें, यहाँ मान लो डाल दिया। ये वाली, ये जब कॉइल आगे गया तो ये लाइन पीछे हो गई, ठीक है ना। तो ये पूरा x था, अब जितना बाहर चला गया वो dx है। मान लो कितना चला गया, dx। तो x में से dx माइनस करोगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम बची ना, ये बाहर जाएगा तो x माइनस होगा, x कम होगा, लेंथ तो उतना ही रहेगा, घटेगा कौन, x घटेगा, x बाहर जाएगा, कितना घट जाएगा, कितना बाहर जाएगा, dx बाहर जा गया। मान लीजिए हमने मान लिया ये वाली बाउंड्री को मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये वाली बाउंड्री यहां से हो गई, इतना पार्ट बाहर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहां है ही नहीं, तो ये पार्ट कितना हो गया, dx। जब dx बाहर हुआ तो पहले कितना था, ये पूरा x में से dx माइनस कर दो तो बाद में जो बचा, इतना तो बचा बाद में। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। अब हम आते हैं, हमें क्या मिल चुका है ये बताइए, हमें क्या मिल चुका है, चेंज इन एरिया। अब हमें निकालना है चेंज इन फ्लक्स। क्या निकालना है, चेंज इन फ्लक्स। डायग्राम बता देता हूं। चेंज इन फ्लक्स कैसे निकालेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बी, चेंज को डी फाई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से और चेंज को डी फाई बी से। अभी मैंने फाई बी का फार्मूला क्या लिखा था, याद है आपको, बी ए, ध्यान रखिए क्या लिखा था, फाई इक्वल टू बी ए। तो यदि मैं डी फाई बी लिखता हूं तो यहाँ डी ए हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रहा, क्या चेंज कर रहा हूं यहाँ, एरिया, इसलिए डी हो जाएगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता, एरिया कांस्टेंट रखता तो इसमें चेंज आता। तो हमें एरिया चेंज करना है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, B इंटू डी, सही है। डी फाई बी इक्वल टू बी डी ए लिख दिया। फार्मूला कहाँ से आया, समझ में आया, फार्मूला वही है, फाई इक्वल टू बी ए है, लेकिन चेंज इन फ्लक्स किसके कारण है, चेंज इन एरिया के कारण, तो डी फाई बी इक्वल टू बी डी ए लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ डी ए की वैल्यू रख दो, डी ए की वैल्यू कितना निकाले हैं, माइनस एल डी एक्स और बी, तो माइनस बी एल डी एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, डी फाई बी कितना आ गया, माइनस बी, बी तो पहले ही था, डी ए की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, माइनस एल डी एक्स। क्लियर है। अब हमें चेंज इन एरिया मिल गया तो चेंज इन फ्लक्स मिल गया। अब चेंज इन फ्लक्स मिल गया तो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ क्या फार्मूला है, इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला बोलिए, बाई फैराडे लॉ। क्या फार्मूला, इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई, सही फार्मूला लिखा क्या, इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। हमने डी फाई बी निकाल लिया, हमने निकाल लिया क्या, डी फाई बी, ऊपर बिठा दें, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू माइनस डी फाई बी कितना है बोलिए, ये डी फाई बी की वैल्यू कितनी है, माइनस एल बी डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। डी फाई बी की जगह क्या रख दिया, माइनस, ये वाला माइनस पहले से ही है और यहाँ भी माइनस है, ये ब्रैकेट में लिख दिया माइनस एल बी डी एक्स। ऐसा तो नहीं कि उसमें तो बी एल डी एक्स लिखा था, यहाँ सर एल बी डी एक्स लिख दिया, ऐसे किसी कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ऐसा ना सोचिएगा। माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, एल बी डी एक्स बाई डी टी। किसी को पता है डी एक्स बाई डी टी क्या है, एक्स उस कॉइल का डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, और डी टी मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है,
बड़ा है 11th में, वेलोसिटी बड़ा होगा। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कॉइल को जिस वेलोसिटी के साथ मूव करोगे, स्वाभाविक है वेलोसिटी पे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निर्भर करेगा ही करेगा। जितनी तेजी से कॉइल को आप वेलोसिटी देंगे उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज होने से उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये टर्म क्या हो गया, एल बी बी, बी इक्वल टू क्या है, डी एक्स बाई डी टी। ये बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल। डी क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ मूविंग कॉइल। ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मूविंग कॉइल मिल गया आपको। जिस वेलोसिटी के साथ आप कॉइल को मूव कर रहे थे उस पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ निर्भर करता है। आपके सामने जो फार्मूला है एल बी बी, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ वेक्टर है कि स्केलर, इंड्यूस्ड ईएमएफ स्केलर है, ठीक है, वेक्टर मत बोलिएगा। यहां तीन क्वांटिटी है, एल बी बी, यहाँ तीन क्वांटिटी है। अब आपको समस्या है तीन वेक्टर क्वांटिटी कैसे करें कि वो स्केलर हो जाए। तीनों को क्रॉस नहीं कर सकते तो रिजल्ट आपका डॉट प्रोडक्ट में आना चाहिए कि नहीं, तभी तो दो वेक्टर का इन वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। ये पहली ऐसी क्वांटिटी है जिसमें तीन वेक्टर एक साथ मिल गए, अभी तक कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं मिलती, पहले ऐसी क्वांटिटी है। इन वेक्टर फॉर्म इक्वल टू एल वेक्टर डॉट वेक्टर बी क्रॉस बी, वेक्टर बी क्रॉस बी। ध्यान दीजिए, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वेक्टर आएगा, फिर इसके साथ डॉट करेंगे तो स्केलर, रिजल्ट क्या आएगा, स्केलर। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अभी तक हमने क्या निकाला भाई, हमने इंड्यूस ईएमएफ निकाला है। हमने क्या निकाल लिया, इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग ऑफ एरिया। अभी हमें क्या निकालना है, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कितनी होगी इसकी, इंड्यूस करंट निकाल लेंगे। क्या फार्मूला है इंड्यूस करंट का, I इक्वल टू ई बाई आर। ई की वैल्यू रख दो, कितना है, एल बी बी बाई आर, ये हो गया। और बी बाई आर, बी वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई मतलब डी एल बी या एल बी बी बाई आर। ये इंड्यूस करंट का फार्मूला हो गया। क्लियर है सबको, इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा तो इंड्यूस करंट मिल जाएगी। इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, हाउ टू प्रोड्यूस द इंड्यूस ईएमएफ बाय टू मेथड, चेंजिंग बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग बाय। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।